नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त MKS माइसनी। दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे पास, काफ़ी कॉल आ रहे हैं कि कॉलेज चॉइस फिलिंग कैसे करें। तो इसका मैं जो मोबाइल पर ऑन कॉल ऑन व्हाट्सएप पे बताते बताते थक गया हूँ। मैं एक ही बात बताता हूँ सबको, वो इसी वीडियो के माध्यम से आपको साहबे बच्चों को हेल्प मिले। जो जितने मेरे दोस्त हैं, कजिन हैं, जानकार हैं, ठीक है, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, सबको ये जानकारी मिलनी चाहिए। कॉलेज चॉइस फिलिंग करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, किस तरह से, किस ऑर्डर, किस क्रम में आपको कॉलेज चॉइस फिलिंग करनी है, कौन सी कॉलेज अच्छी है, कौन सी कॉलेज बुरी है, कैसा पता चलेगा। ये सब सारी बातें इस वीडियो में बात करेंगे। तो मैंने कुछ इस वीडियो के सेक्शन बनाए हैं। वीडियो थोड़ा लेंदी रहेगा लेकिन आपके लाइफ टाइम, क्योंकि आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले लोगे तो वो चेंज नहीं होगा। तो एक बार वीडियो को पूरा देख लेना, समझ लेना अच्छे से और अपना मन में विचार कर लेना, तभी कॉलेज चॉइस फीलिंग करना। अभी 3 दिन है, कॉलेज से लॉक नहीं हुआ, अभी आपने फील कर दिया तो उसको चेंज कर सकते हो, उसको अप डाउन कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो, टॉप यूनिवर्सिटी कॉलेज इंडिया की, मान लो कि टॉप, आप गूगल पे जाकर सर्च मारोगे भाई टॉप 10 यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट, टॉप 10 कॉलेज इंडिया की, हर तरीके से आ जाता है। तो इनके कुछ एग्जाम्पल दें कि कोई सा ही बच्चा हो, चाहे बच्चे के कम मार्क्स हो, चाहे वो 500 हो, 550 हो, 560 हो, 580 हो, चाहे 600 हो, कोई भी बच्चा हो जिसके कम से भी कम मार्क्स और अच्छे से अच्छे मार्क हैं, सबको टॉप यूनिवर्सिटी तो फील करनी है। और वो कौन कौन सी हैं देखते हैं। सबसे पहले है NIA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर, ये आपको सबसे पहले फील करनी है। दूसरी है BHU, हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी, ठीक है। तीसरी है जामनगर गुजरात, ठीक है। अब गुजरात में एक कॉलेज और है जो सभी, जो गुजरात की सभी कॉलेज है ना यूनिवर्सिटी, उनको मान्यता देती है। तो IPB कुछ ऐसे के नाम से है। तो 2 कॉलेज हैं गुजरात में, मतलब दोनों यूनिवर्सिटी हैं। और ये सब तीनों आती हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी। कौन सी में? सेंट्रल यूनिवर्सिटी और NI। डीम्ड को मत मानिए, ये डीम्ड में प्राइवेट आएगी। 4 ऑप्शन आते हैं ना आपके सामने कॉलेज फिल करते समय, रजिस्ट्रेशन फिल करते समय, तो CU और NI, तो उनमें ये तीनों का नाम आता है, NIA, BHU और जामनगर। और प्रत्येक राज्य की, आप जिस राज्य से हो, कोई बच्चा राजस्थान से है, कोई बच्चा हिमाचल से है, कोई MP से, कोई UP से, मतलब प्रत्येक राज्य से, तो प्रत्येक राज्य की यूनिवर्सिटी, तो प्रत्येक जो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, मान लो कि मेरे लिए, मैं राजस्थान का हूँ तो राजस्थान की यूनिवर्सिटी हो गई, कोई MP का है तो MP की यूनिवर्सिटी हो गई। सबको पता होता है अपने राज्य की गवर्नमेंट कॉलेजों के बारे में। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ बातें बताना चाहूँगा, क्योंकि कॉलेज का ऐसा मामला है। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि मुझे NIA नहीं मिला तो मैं BMS नहीं करूँगा। क्या NIA की क्या बोलते हैं, कुछ लड्डू ज़्यादा मिलते हैं, बर्फ़ी ज़्यादा मिलती है, क्या मिलता है NIA में? डिग्री यहाँ से भी BMS की मिलेगी, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज से करो, डिग्री वहाँ से मिलेगी। और रही कॉलेज की सॉरी स्टडी का पता, मैं बताता हूँ। स्टडी कॉलेज में आने के बाद में स्टडी टीचर्स पे ओनली करता है 20% वेरिएशन, और स्टूडेंट पे करता है 80% वेरिएशन। अब मैं बात बताऊँ, ठीक है। अब कोरोना काल चल रहा है, इस समय सभी ऑनलाइन चल रही हैं क्लासें, तो सारे इंस्टीट्यूट बराबर हैं, जिसने प्राइवेट में लिया है उसके लिए भी, और जिसने गवर्नमेंट लिया उसने के लिए भी। तो ऐसे मत सोचिए कि मुझे NIA नहीं मिला, मुझे BHU नहीं मिला, मुझे जामनगर मिला तो मैं BMS करूँगा ही नहीं। अगर आपको किसी भी देश के किसी भी कोने में BAMS मिल रहा है गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में, तो आप BAMS कीजिए। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि मुझे NIA नहीं मिल रहा है, मैं तो नहीं करूँगा। NIA में कितनी सीट है? मात्र 80 सीट। 80 सीट के अलावा क्या बच्चे डॉक्टर नहीं बनते? BHU में कितनी सीट है? मान लो 100 सीट है, इसके अलावा क्या डॉक्टर नहीं बनते? ठीक है। जामनगर में कितनी सीट है? 80 सीट। क्या इनके अलावा कोई बच्चे डॉक्टर नहीं बनते क्या? BMS नहीं करते क्या? सब करते हैं और अच्छा नाम कमाते हैं। तो बस ये नाम बना हुआ है कि भाई ये टॉप हैं, अच्छी स्टडी होती है। अगर आप में दम है, आप में क्वालिटी है, आप में अच्छा है, आप में पोटेंशियल है, आप में क्षमता है, तो आप किसी भी इंडिया के किसी भी कोने में चल जाइए, आप BMS करके भी अच्छा नाम कमा सकते हो, प्राइवेट कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो। बहुत से बच्चों को तो प्राइवेट में नहीं मिल पाती, जिनको प्राइवेट मिल रही है उनको गवर्नमेंट नहीं मिल पाती, जिनको गवर्नमेंट मिल रही है उनको NIA नहीं मिल पाता। मतलब धुप तो हर जगह है। मैं पहले बता रहा हूँ वीडियो लेंथी है, लेकिन आपके सारे डाउट क्लियर करके जाऊँगा इस वीडियो में। 15 से 20 मिनट का वीडियो हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है।
आपको सारे डाउट क्लियर कर दूंगा मैं। तो सबसे पहले और बात करते हैं कि जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ना कि हमको तो नहीं मिल ही नहीं रहा, हमको तो करेंगे नहीं बीएमएस। मैं आपसे बोल रहा हूँ आप कीजिए बीएमएस। चाहे देखो मैं एनआईए मैं एनआईए का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं बुराई भी नहीं कर रहा है ना, एनआईए अच्छा स्टूडेंट है क्योंकि अच्छा इंस्टीट्यूट है। बहुत से यहाँ में सुविधा, यहाँ पे पीजी भी होती है, पीएचडी भी होती है। मैंने खुद ने वीडियो बनाया, जिसको मिल रहा है उसको लेना चाहिए और जिसको नहीं मिल रहा है उसको दूसरा चुनना चाहिए, लेकिन उसके दम पे ऐसे नहीं कि मैं 1 साल बर्बाद कर दूंगा, ऐसा मत करना। तो सबसे पहले अपन ने एनआईए फिल किया, बीएचयू फिल किया, जामनगर फिल किया, और प्रत्येक राज्य की, ठीक है, जैसे हरियाणा में श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी है, ठीक है, झारखंड की यूनिवर्सिटी है, जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, राजस्थान की आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है, वो आप फिल कीजिए। उसके कॉलेज में नाम लिखा हुआ है आराम से, यूनिवर्सिटी आराम से नाम लिखा है, जब आप चॉइस फिलिंग करोगे तो आराम से। अब आता है 4 हो गई, मान लो कि मैंने ये 4 ही बताई हैं। जैसे श्री कृष्ण यूनिवर्सिटी डाल दिया अपन ने, दिल्ली में 1-2 कॉलेज हैं, टीबिया वाली कॉलेज हैं, मतलब बहुत सारी अच्छी अच्छी कॉलेज हैं। मैं तो ये जानता हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज अच्छी है, आपके अनुसार आपके पास है तो वो फिल कीजिए। ये तो यहाँ तक की बात करते हैं। अब करते हैं कि सॉरी, पता नहीं आज खांसी क्यों उठ रही है। स्वयं के राज्य के गवर्नमेंट कॉलेज, अब मान लो कि अपन ने ये 5 मतलब एनआईए हो गया, बीएचयू हो गया, जामनगर हो, प्रत्येक राज्य की यूनिवर्सिटी 1, श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, 5 राजीव गांधी यूनिवर्सिटी हो गई, 6 मान लो कि 7 कॉलेज मानते हैं, 7 कॉलेज हो गई। 7 कॉलेज के बाद में स्वयं के राज्य की गवर्नमेंट कॉलेज, किसी के राज्य में जैसे कि राजस्थान में 2 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ठीक है, वो फिल कीजिए। हरियाणा की 2 गवर्नमेंट कॉलेज है, वो फिल कर दीजिए। तो अपने अपने राज्य की, जैसे कि मैं राजस्थान को तो राजस्थान की गवर्नमेंट कॉलेज फिल करूंगा, हरियाणा वाला हरियाणा की गवर्नमेंट कॉलेज फिल कर देगा, दिल्ली वाला दिल्ली की गवर्नमेंट कॉलेज फिल कर देगा। तो देखो यहाँ के बाद में अपने होम स्टेट को प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि आपको खुद की स्टेट में स्टडी करने का मिलेगा, आपको वहाँ का माहौल पता होता है कि भाई स्टेट में क्या होता है, आपको वहाँ पे सारी खबरें भी टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, अपडेट रहेंगी। ये मत सोचना कि भाई बीएमएस की कॉलेज बेकार होती है। अब गवर्नमेंट है तो आपकी डिग्री वही 4.5 साल में होगी, एनआईए से करने वाले की 4.5 साल में होगी, ठीक है। 1 साल की इंटर्नशिप उसमें भी होगी, 1 साल की इंटर्नशिप आप में भी होगी, आपको भी पास करना पड़ेगा, एनआईए में जाके पास करना पड़ेगा। पढ़ना तो वहाँ भी है, पढ़ना यहाँ भी है। तो अपनी सुविधा जहाँ पे अपन रह सकते हैं, जा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था अच्छी है, तो सब कुछ, तो स्वयं के राज्य की या अपने पड़ोसी राज्य की कॉलेज अगर आपने देख रखी है, आपको पता है, तो वो फील कीजिए। अब आता है लैंग्वेज प्रॉब्लम। जैसे अपन अपने राज्य से बाहर जाते हैं, ध्यान से सुनिए, मैंने बताया था ना आपको इस वीडियो में सारे डाउट क्लियर करूंगा। स्वयं के राज्य की गवर्नमेंट कॉलेज जितनी भी वो फिल कर दो, टॉप कॉलेज तो फिल कर दी, उसके बाद में स्वयं के राज्य की फिल कर दो। अब आती है लैंग्वेज प्रॉब्लम। जैसे अपन अदर राज्य की कॉलेज फिल करते हैं तो लैंग्वेज प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अब लैंग्वेज प्रॉब्लम में क्या होता है कि जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो सोचते हैं कि हम क्या करें, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे राजस्थान को पहले प्रायोरिटी देना, हरियाणा को, पंजाब को, हिमाचल प्रदेश को, उत्तराखंड को, छत्तीसगढ़ को, ठीक है, और मध्य प्रदेश को, झारखंड को, गोवा को, जहाँ पे हिंदी भाषा बोली जाती है, समझी जाती है। क्योंकि स्टडीज देखो 2 मीडियम से होती है, एक तो वहाँ के लोकल मीडियम, जहाँ जिस राज्य का लोकल मीडियम है ना उसमें, और दूसरी है इंग्लिश। तो यहाँ पे लोकल मीडियम क्या है, हिंदी। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जितने भी हैं ये हिंदी मीडियम के राज्य हैं। इनमें हिंदी मीडियम बोली जाती है, समझी जाती है, लिखी जाती है, और साथ में इंग्लिश तो इन तीनों में चलेगी। इंग्लिश वाला जो मीडियम का बच्चा है वो कहीं भी एडमिशन ले सकता है, वो अपनी नैया कहीं भी पार लगा लेगा, क्योंकि इंग्लिश में सब कुछ होता है। अब आती है संस्कृत, कि बीएमएस में संस्कृत का थोड़ा सा रोल होता है, क्योंकि बीएमएस पुराने आयुर्वेद ग्रंथ है संस्कृत में होते हैं। तो बच्चे परेशान रहते हैं कि हम तो संस्कृत तो पढ़ी नहीं जाएगी, हम तो इंग्लिश मीडियम से संस्कृत हमने देखी नहीं। आप चिल मारिए, एक सब्जेक्ट होता है फर्स्ट ईयर में संस्कृत का, आराम से पास हो जाएंगे। संस्कृत की वजह से कोई फेल नहीं हुआ आजकल, संस्कृत की वजह से कोई किसी का बीएमएस नहीं रुका। आराम से आपको अपनी लैंग्वेज पे पकड़ होनी चाहिए, जो लोकल लैंग्वेज है, या फिर इंग्लिश। अगर आपकी लोकल लैंग्वेज कमज़ोर है तो आपकी इंग्लिश पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इंग्लिश तो सब में चलेगा, हिंदी मीडियम वाले को भी इंग्लिश चाहिए, लोकल लैंग्वेज वाले को भी इंग्लिश चाहिए, और इंग्लिश वाले को थोड़ी सी जो अपनी साउथ की लोकल लैंग्वेज है, जहाँ भी मतलब जिस कॉलेज में हिंदी वाले को थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए। अब बात करते हैं लोकल भाषा। जैसे अपन गुजरात या महाराष्ट्र, ठीक है, जहाँ पे मलयालम बोली जाती है, तमिल बोली जाती है, गुजरात या महाराष्ट्र, ठीक है, वो जो लोकल लैंग्वेज वाले हैं वहाँ पे क्या, कभी कभी टीचर लोकल भाषा में समझाने लग जाते हैं, तो जो अदर राज्य के स्टूडेंट जाते हैं ऑल इंडिया कोटे से, उनको प्रॉब्लम होती है, तो उनको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं पहले बता रहा हूँ कि कभी कभी टीचर के एग्जाम्पल देने लग जाता है, लोकल भाषा में बोलने लग जाता है कभी कभी नॉर्मली, तो उनको प्रॉब्लम होती है।
तो पहले सबसे पहले हिंदी मीडियम वाले को प्रपोज दिए, फिर लोकल जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, तमिलनाडु, केरला है जी है, ठीक है। और साउथ में तो अपनी लोकल लैंग्वेज के मोस्टली इंग्लिश ही चलती है, तो इंग्लिश तीनों में चाहिए। तो मेरा इसका मतलब क्या है, इस वीडियो में चॉइस फिलिंग के टाइम में मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? देखो, जिसने ये वीडियो पूरा देख लिया उसको समझ में आ जाएगा, मुझे कोई टेंशन नहीं, आप पूरा देखो या मत देखो, मेरा काम है आपको बताना। तो सिंपल सी बात ये है कि जैसे ही आपने, देखो ऊपर चलते हैं वापस अपन, ये कॉलेज भरी टॉप कॉलेज जो आपकी नज़र में भाई इंडिया में टॉप कॉलेज है आपकी नज़रों में। मैं एनआईए को टॉप नहीं मानता, ना बीएचयू को मानता, ना जामनगर को। जो आपकी नज़र में बेस्ट है वो बेस्ट है। आपने वो फील कर दी, अपने राज्य की फील कर दी, ठीक है। उसके बाद में हिंदी मीडियम वाले इन राज्यों की पहले फील करें, ठीक है। जो अपने अपने राज्य के, जैसे गुजरात वाले गुजरात की जो पास पास में इन भाषाओं को समझते हैं, लोकल भाषाओं को समझे। और इंग्लिश वाला पहले इनको भरे, फिर इनको भरे, फिर साउथ की भरे, ठीक है। या फिर पहले साउथ की भर सकता है इंग्लिश वाला, क्योंकि इंग्लिश साउथ में ज़्यादा यूज़ होती है। उल्टा भी यूज़ हो सकता है कि पहले इंग्लिश वाला ये भर सकता है, फिर ये भर सकता है, फिर ये भर सकता है, डिपेंड ऑन स्टूडेंट। अब अगला पॉइंट देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यहाँ पे आता है कि आपको यकीन है कि आपको स्टेट कोटा से सीट मिल जाएगी। ये आपको पता है कि भाई मुझे स्टेट कोटा से सीट मिल जाएगी। बहुत से बच्चे, मेरे पास आज कॉल आया था, सर जी मेरे 550 नंबर हैं, मेरे को स्टेट कोटा से सीट मिल जाएगी, मैं ऑल इंडिया की कोटा की काउंसलिंग कराऊं, क्यों करवाऊं, मैं तो ऑल इंडिया स्टेट कोटे से ले लूँगा, ऐसे बोल रहा है। तो मैं आपको बता दूँ, इस बार कोई कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि बीएमएस का बोलबाला इतना बढ़ चुका है, कितने रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, कितना क्या हो रहा है, लिमिटेड सीट है, स्टेट कोटे में सीट मिले या ना मिले रिस्क का मामला है। तो रिस्क मत लीजिए, ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग भी करवाइए। तो अगर आपको यकीन है भाई स्टेट कोटे से सीट मिल जाएगी, तो वो क्या करेगा, उसको क्या करना है, उसको काउंसलिंग कराते समय टॉप कॉलेज फील करनी है, जैसे एनआईए, बीएचयू, जामनगर, जो भी उसकी नज़र में अपने स्टेट की जितनी गवर्नमेंट कॉलेज है और फेमस कॉलेज उसकी नज़र में, जैसे कि भाई यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ में ये फेमस कॉलेज है। मैं नाम नहीं बता रहा, क्यों नहीं बता रहा नाम, क्योंकि मेरे नज़र में सारे कॉलेज अच्छे हैं। मेरे नज़र में तो प्राइवेट कॉलेज भी अच्छा है और गवर्नमेंट कॉलेज भी अच्छा है। मुझे बस बीएमएस की डिग्री से काम है। अगर आपके पास टैलेंट है, आपके पास योग्यता है, तो आप कमाओगे, नाम कमाओगे, नहीं तो नहीं कमा पाओगे। अब देखो, सिंपल सी बात है, जिसको यकीन है कि मुझे सीट मिल जाएगी, भाई स्टेट कोटा से सीट मिल जाएगी, तो उसको भी ऑल इंडिया कोटे में काउंसलिंग करानी है। तो उसको क्या क्या करना है, टॉप कॉलेज भरनी है अपने स्टेट की, जो भी नेशनल इंस्टीट्यूट वाले भी, और फेमस कॉलेज मिल जाए तो ठीक, नहीं तो स्टेट से काउंसलिंग कराएंगे। अगर इनमें से मिल गई तो ठीक, नहीं तो स्टेट में काउंसलिंग कराएंगे, उसका ऐसा मानना, मैं भी ऐसा ही बोल रहा हूँ। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब स्टेट से काउंसलिंग कराइए, क्योंकि 5 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा ऑल इंडिया कोटे का, ठीक है, और 5 तारीख से स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट है। जैसे आपको पता चला भाई ऑल इंडिया कोटे में नहीं मिली, तो स्टेट से काउंसलिंग से कराएंगे, काउंसलिंग से मिलती है तो ऑल इज वेल, भाई स्टेट से काउंसलिंग से मिल गई तो ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक ठाक, टेंशन ही खत्म। और नहीं मिलती है तो सेकंड राउंड में स्टेट के कॉलेज फील करेंगे सारे, यहाँ बोलता है कि सारे। सेकंड राउंड कौन सा सेकंड राउंड, ऑल इंडिया कोटे का सेकंड राउंड, क्योंकि चॉइस फिलिंग का मौका आपको फिर से मिलेगा। तो सेकंड राउंड में ऑल इंडिया, क्योंकि किस कब से होगा, 22 से, तब तक आपका स्टेट कोटा फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा आपको भाई मिला कि नहीं मिला। जैसे आपको पता चला कि भाई नहीं मिला, तो आप सेकंड राउंड में यहाँ पे आइए ऑल इंडिया कोटे पे, और यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं किसी भी राज्य की आपको फील करनी, क्योंकि अब तो गवर्नमेंट, आपने ऑल इंडिया कोटा फर्स्ट भी करा लिया था, स्टेट कोटा फर्स्ट भी करा लिया, दोनों जगह कॉलेज नहीं मिली, तो आप सेकंड राउंड में क्या करो, आप जितनी भी कॉलेज हैं गवर्नमेंट इंडिया की सारी कॉलेज फिल कर दो। किस क्रम में फिल करनी है आपको, इस क्रम में फिल करनी है, मैंने इसलिए ये बताया है बीच में, ठीक है। तो मेरे पास अब कॉल आएंगे कि भाई राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब, सॉरी, तो कि भाई किस क्रम में, मैं आपको तो फिर बता रहा हूँ, इस क्रम में आपको कॉलेज भरनी है। सबसे पहले राजस्थान की, फिर हरियाणा की, फिर पंजाब की, ठीक है। आप गुजरात की भर सकते हो, महाराष्ट्र की भर सकते हो, बच्चे के ऊपर डिपेंड है आपके। ये तो मैं बता रहा हूँ राजस्थान के हिसाब से, राजस्थान का जो बच्चा है उसके लिए ये बता रहा हूँ। राजस्थान के पास हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये गुजरात सब पास पास हैं। लेकिन जैसे कोई बच्चा उत्तराखंड का है तो वो उत्तराखंड की पहले भरेगा, उत्तराखंड के आसपास हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, ये भरेगा। तो जिसके अपने राज्य के सर्किल के, देखो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की सुविधा, आवागमन की सुविधा, ठीक है, आप जा सकते हो, आपके न्यूज़ के स्रोत, आपको आना जाना, क्योंकि 5 साल वहाँ से आना, वहाँ से जाना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसी क्रम में कॉलेज फील कीजिए,
ठीक है। और आपके नंबर अच्छे हैं, आपको भाई स्टेट में भरोसा है, स्टेट में मिल जाएगा तो अच्छी बात है। तो लेकिन आपको यहाँ भी काउंसलिंग करवानी चाहिए। मेरे से जितना हो रहा है मैं उतनी हेल्प कर रहा हूँ। आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, ना लाइक कर रहे हो, जैसे सब्सक्राइब भी कम आ रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे तो मैं भी कुछ करूँगा। धन्यवाद। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू।